तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बार बार बोलते चला रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है शब्द, कि आपके पास कितना ज़्यादा शब्द है। क्योंकि यदि आप कोई भाषा बोलना चाहते हो तो उसमें एक चीज़ कॉमन होता है कि आपके पास जब तक उस भाषा का शब्द नहीं है तब तक आप कुछ बोल नहीं पाओगे। जैसे मैं हूँ, मैं इस समय कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे पास शब्द है तो मैं बोल पा रहा हूँ ना। शब्द नहीं होता तो मैं क्या कुछ बोल पाता? ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी बोलने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें उन सभी चीज़ों की क्या होनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा के शब्द हो। आप कहोगे यार बचपन से हमने बहुत सारे शब्दों को पढ़ा है। शब्द तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग करना भी ज़रूरी है कि उन शब्दों का आप प्रयोग कैसे करोगे। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ पर हम विशेषकर जानेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर है चारा। इस तरह देखो, चारा होता है, कुछ लोग चरी भी बोलते हैं। चारा खा लो, चरी खा लो, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में फॉडर या फीड बोलते हैं। फॉडर बोलो, फीड बोलो। फॉडर या फीड का मतलब होता है चारा या चरी, ठीक है। फिर आता है चारा मशीन। इस तरह का हमारे देसी तरीके से चारा मशीन आता है, जिसको हम फाडर कटर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाडर कटर मशीन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, आता है चरनी या खलियान। ऐसा देखो, चरनी होता है या खलियान होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति भैंस, गाय, बकरी को ले जाकर उसको चरा सकता है, ठीक है। तो जिसको अंग्रेजी में ट्रफ या मैनेजर बोलते हैं। ट्रफ या मैनेजर बोलते हैं। ट्रफ या मैनेजर का मिस होता है खलियान, ठीक है। और एक बात और बोलूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। किसका? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दूध दोहन की मशीन। इस दूध दोहने की मशीन आती है, इसको बोलते हैं मिल्किंग मशीन बोलते हैं। मिल्किंग मशीन यानी दूध निकालने वाली मशीन। फिर आता है बाल्टी। बाल्टी को अंग्रेजी में बकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये बाल्टी है जो बाबू राव डायलॉग मारता है कि बाल्टी चला के मारूंगा, पानी नहीं मांगूंगा, ठीक है। अब देखो, रस्सी। इस तरह से रस्सी होती है। रस्सी को अंग्रेजी में रोप बोलते हैं। रोप मीन्स होता है रस्सी, ठीक है। और अगला देखिएगा, झाड़ू या सफाई ब्रश। इस तरह से झाड़ू होता है, इसको अंग्रेजी में ब्रश या ब्रूम बोलते हैं। ब्रश या ब्रूम बोलते हैं। क्लीनिंग ब्रश या ब्रूम बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है पशु आश्रम, आश्रय या गौशाला। हमारे यहाँ इसको बहुत सारे लोग तबेला भी बोलते हैं शहर में। तो इस तरह से पशु आश्रय गौशाला होता है, जहाँ पर लोग पशुओं को रखते हैं। तो इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनको कैटल शेड बोलते हैं या बार्न बोलते हैं। कैटल शेड या बार्न बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है और शब्दों का प्रयोग करना भी आप सीखिएगा, ठीक है। चलिए, पानी की टंकी। इसको वाटर टैंक बोलते हैं। पानी का ये टंकी होता है, ठीक है। अब देखिए, औषधीय। गाय भैंस जो होते हैं वो बीमार उमार पड़ते हैं तो उनको औषधियाँ चाहिए। तो औषधिया को मेडिसिन या वेटेनरी ड्रग्स बोलते हैं। हम मेडिसिन अच्छा रहेगा, मेडिसिन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है टीकाकरण किट्स को। इसको वैक्सीनेशन किट बोलते हैं। वैक्सीनेशन किट बोलते हैं। वैक्सीनेशन किट बोलते हैं, ठीक। अगला आज रन रिंग या नथुआ क्लीपर। इस तरह से देखो, लोग गाय को नाकों में नथुआ इस तरह पड़ाते हैं। इसको नोज रिंग क्लीपर बोलते हैं। नोज रिंग बोलेंगे या क्लीपर बोलेंगे। क्लीपर में इस तरह जो गाय को पहनाया जाता है, या नोज रिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है गोबर उठाने का फावड़ा। तो गोबर उठाने के फावड़ा को डग सवल बोलेंगे। सवल मिस होता है फावड़ा और डग मिस होता है गोबर। इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है बछड़ा खाने। बछड़ा खाने की बोतल, यानी बछड़ा खाने, बछड़ा को दूध पिलाने की जो बोतल होती है ना, उसको, ठीक है, पिलाने की जो दो बोतल होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? काल्फ फीडिंग बॉटल। कैफ फीडिंग बॉटल बोलते हैं। इसका कैफ फीडिंग बॉटल आमतौर पे हम इसको बोलते हैं। तो ये रहे कुछ आपके अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो कृषि और पशुपालन से संबंधित था। उम्मीद करूंगा वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।